Welcome, friends. Today we continue our first chapter, Nationalism in Europe. Topic first, the French Revolution and the idea of nation. So let us discuss. But why French is here? Come, French words. So this is because French. This is the place where the nationalism develop. यहीं पे ही जो है नेशनल्स की फीलिंग जो है डेवलप हुई थी, इसीलिए हमने फ्रेंच लिया है। और जो फ्रेंच है वो यूरोप में है। और आप देख सकते हैं, इसे मैप भी देख सकते हैं आप इसका। आगे देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या केस थे, क्या कारण थे। तो 3 केस के बारे इसमें डिस्कस करेंगे, सोशल केस, पॉलिटिकल केस एंड इकोनॉमिकल केस। सोशल केस के बारे में देखा जाए तो सोशल केस उसका ये था कि उसकी जो जो समाज था, जो सोसाइटी थी, वो 3 हिस्सों में डिवाइड थी। एक नंबर फर्स्ट क्लर्जी, नंबर सेकंड नोबलिटी एंड नंबर थर्ड एवरीबडी एल्स, जो भी अन्य लोग मिडिल क्लास के लोग थे। तो ये मिडिल क्लास के लोग थे, इन्होंने ही रेवोल्यूशन करा था, इनकी वजह से ही ये नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई थी। और आगे देखा जाए तो पॉलिटिकल केस जैसे कि राजा थे, जो वहाँ पे मोनार्ची सिस्टम था वो बहुत ही खराब था, लोगों की नहीं सुनी जाती थी वहाँ पर ज़्यादा। और आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा लुईस 16 के बारे में। बहुत ही बेकार जैसे राजा कह सकते हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं था। और उसने कई पॉलिसीज जो हैं बनाई थी, जो कि ज़्यादा अच्छी काम नहीं आए लोगों के लिए। उससे पहले जो है लुईस 16 से पहले लुईस 15 था और लुईस 14 था, जो कि बहुत बैड रूलर्स थे कह सकते हैं। और वो रूलर्स जो थे वो बॉर्बन डायनेस्टी के थे। बॉर्बन एक डायनेस्टी है जिससे लुईस 13, 14 और 16 जो है रूलर वहाँ से ही आए। और ये इनकी जो लुईस 16 था, जो कि 9th में पढ़ा था, तो वो फ्रांस का रूलर था। और वो पैलेस ऑफ वर्सेलिस में रहते थे, जो कि फ्रांस से जंगल में था, उससे फ्रांस से दूर था। ताकि तो इसलिए वो लोगों की जो फीलिंग्स थी उसे नहीं समझ पाते थे, वो दूर रहते थे लोगों से। और उनकी जो वाइफ का नाम था वो मैरियन एंटोइंटी था, 9th में पढ़ा ही होगा। और एक थर्ड केस है कि इकोनॉमिकल केस। इकोनॉमिक केस था कि उसमें जो है वार लोन्स में जो है फ्रांस था, उसमें लोन देना पड़ता था। और इसीलिए टैक्स जो है बहुत बढ़ा दिए गए थे मोनार्ची ने। और इसमें 5 मई 1789 को एक मीटिंग बुलाई गई स्टेट जनरल की। उसमें तीनों स्टेट के जो मेंबर थे, क्लर्जी, नोबलिटी और मिडिल क्लास के मेंबर, जो कि सुपर पार्लियामेंट में थे, स्टेट जनरल या सुपर पार्लियामेंट कह सकते हैं, उसमें बुलाए गए थे। तो वहां पर स्टेट जनरल की मीटिंग हुई, टैक्स बढ़ाने के लिए बुलाई गई थी। डेट याद रखना 5 मई 1789, ये आ सकती है एग्जाम में। तो ये स्टेट जनरल की मीटिंग जो है बुलाई गई थी। तो यहीं से ये यहाँ पे नेशनल्स की फीलिंग डेवलप हुई, वो देखते हैं आगे। इसके रिजल्ट के बारे में देखा है तो फिर जो है नेशनल्स की जब स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी, तो उसमें से थर्ड स्टेट के मेंबरों की जो है मांग पूरी नहीं करी। उसमें कहा गया था कि उसका सिस्टम ये था कि पहले जो रूलर होते, जो सिस्टम था, उसमें फर्स्ट और सेकंड और थर्ड 3 वोट हुआ करते थे तीनों स्टेट के। लेकिन अब जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे, वो तीनों स्टेट के मेंबरों के लिए अलग अलग वोट मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि हर स्टेट के मेंबर पे अलग अलग वोट हो। लेकिन जो है राजा ने इसकी डिमांड नहीं मानी और उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया, इस प्रपोजल को। तो इस कारण जो है थर्ड स्टेट के मेंबर वहाँ से स्टेट जनरल की मीटिंग से उठकर चले आए। और बाद में वहाँ पे वो बहुत लड़ाई हुई। और इसके रिजल्ट के बारे में देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। तो रिमूव स्टेट जनरल फ्रॉम नेशनल असेंबली। अब स्टेट जनरल जो है मीटिंग जो है, जो पार्लियामेंट था, उसमें से लोग हटके नेशनल असेंबली उसने फॉर्म करी। थर्ड स्टेट के मेंबरों ने यहाँ पे नेशनल असेंबली फॉर्म करी। सेकंड है कि पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्ची टू नेशनल असेंबली। अब जो मोनार्ची पावर थी वो नेशनल असेंबली में पावर में आ गई थी, मतलब डेमोक्रेटिक बन गया था फ्रांस। थर्ड देखेंगे आ न्यू फ्रेंच फ्लैग वाज चूजन। एक नया फ्रेंच फ्लैग जो है चूज करा गया, जो कि ट्री कलर का फ्लैग था। उसके नेम जो है आप बताइए कमेंट में उसके कलर के बारे में। और फोर्थ है यहाँ पर फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन। जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो कॉमन लैंग्वेज बन गई थी नेशन की। फिफ्थ जो है कस्टम ड्यूटीज वर एबॉलिश्ड। जो कस्टम ड्यूटीज थी, समाज की जो बुराइयां थी, जो जातिवाद भेद वगैरह था, वो सब एबॉलिश हो गया था। नेशनल असेंबली कर रही थी ये सब एबॉलिश हो गया था। मोनार्ची सिस्टम जो है अब खत्म हो गया था। 6 जो था जैकोबिन क्लब वर फॉर्म। जो जैकोबिन क्लब थे वो बनाए गए। और जैकोबिन क्लब जो है बहुत ही, एक जैकोबिन क्लब नहीं था, बहुत ही ज्यादा जैकोबिन क्लब थे। और जो एक सबसे बड़ा जैकोबिन क्लब का मेंबर जो था, सबसे बड़ा जैकोबिन क्लब था, उसका मेंबर जो था बहुत ही फेमस है, उसका मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर।
आप सुना हो, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, बहुत ही फेमस था ये। और अब देखेंगे कि ये जो है मोनार्ची सिस्टम, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम केवल 10 साल चला। 1789 से 99 तक केवल 10 साल जब ये रेवोल्यूशन चला, तब ये डेमोक्रेटिक सिस्टम चला, मतलब नेशनल असेंबली ने इसको फॉलो करा। उसके बाद 1789 के बाद 1799 में जो है नेपोलियन रूल आया। 10 साल के बाद नेपोलियन रूल आया। तो नेपोलियन रूल ने फिर जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम को दोबारा मोनार्ची सिस्टम में डेवलप कर दिया। उसने भी फिर बहुत लंबा 10-12 साल रूल करा, वो आगे पढ़ेंगे अगले वाली वीडियो में। और नेपोलियन रूल आया तो वो फर्स्ट एम्परर ऑफ फ्रांस भी कहा जाता है। तो फर्स्ट एम्परर ऑफ फ्रांस, एम्परर, यहाँ एम्परर ये आप सोच रहे होंगे कैसा आया, क्योंकि एम्परर तो ल्यूई 16 भी था, लेकिन एम्परर ये अलग है। और वो ल्यूई 16 जो था वो था फ्रांस का किंग। अब एम्परर और किंग में क्या अंतर है कि एम्परर जो होता है वो पूरा, उसकी हाईएस्ट पावर होती है पूरे कॉन्टिनेंट में। पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पावर रखने वाले जो मैन होता है उसे एम्परर कहते हैं। और किंग की जो पावर होती है वो एक कंट्री में ही सीमित होती हैं, वो उसकी पूरी कॉन्टिनेंट में मतलब एम्परर की पावर होती है। तो फर्स्ट एम्परर ऑफ फ्रांस जो है नेपोलियन बोनापार्टे को कहा गया था। और इसने कुछ कोड या सिविल कोड जो है लाए थे 1804 के सिविल कोड के बारे में आगे देखेंगे। और यही यहाँ पे हम अंत करते हैं इसका।